धरना का मुख्य उद्देश्य जो जनगणना बिहार में हुआ है तो महागठबंधन के तरफ से पूरे देश में जनगणना कराने की मांग हो रही है। दूसरा है कि 50% से 65% जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बढ़ाया गया, उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साजिश करके वो आरक्षण को नहीं लागू करना चाहते हैं। तो हम लोगों की मांग है और हमारे प्रतिपक्ष के नेता राष्ट्रीय जनता दल आज सुप्रीम कोर्ट में गई है। इसके बाद आरक्षण 9वीं सूची में केंद्र सरकार से मांग किया गया है कि 9वीं सूची में आरक्षण और जनगणना को लागू किया जाए। यही मुख्य मुद्दा है। और ये तो आज टेलर है, लोकसभा चुनाव के बाद ये टेलर है, फिल्म चलेगा। इसके बाद अगर सरकार इस बात को नहीं 9वीं अनुसूची में जोड़ा तो हम लोग जोरदार प्रदर्शन देश और राज्य लेवल पर करेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष सुनील राय। और इस धरना का मूल उद्देश्य कि जो महागठबंधन की सरकार बनी और हम लोग के नेता तेजस्वी जी ने जातीय जनगणना कराने का काम किया और जातीय जनगणना में जो उपस्थिति नजर आई उसके आधार पर बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया और उस दायरे के आधार पर बिहार में आरक्षण को लागू करने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं साजिश के तहत कोर्ट में कुछ लोग गए और भारत सरकार ने उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने का काम भी नहीं किया। तो इस कारण से इन दोनों मुद्दों को जिसको महागठबंधन की सरकार ने लागू किया था कहीं ना कहीं अप्रभावी होने का काम किया। और आज हम लोग इस धरना के माध्यम से वो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, दोनों को चेताना चाहते हैं कि बिहार के तमाम लोगों का यह मांग है और जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतना उसको हक मिलना चाहिए। इस लोग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल लगातार सदन से लेकर सड़क पर आवाज उठाने का काम पहले भी किया है। और जहां तक बात है, कुछ ही दिनों में हमारे नेता पूरे बिहार में घूमकर इस बात को जगह जगह बताने का काम करेंगे। और जहां तक मुझे जानकारी है, आने वाले दिन में अगर केंद्र सरकार और बिहार सरकार इस विषय को नहीं मानती है तो हम लोग दिल्ली तक जाकर धरना और प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और जिस तरह से पूरे बिहार में अपराध बढ़ा है, आप तमाम लोग देख रहे हैं कि लगातार अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं जिस तरह से बढ़ी है तो कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। हम लोग इस धरना के माध्यम से सरकार को इस विषय पर भी चेताना चाहते हैं कि आने वाले दिन में आप इन सब चीजों पर कंट्रोल कीजिए, नहीं तो आंदोलन को हम लोग और बढ़ाने का काम करेंगे। और आप देख रहे हैं, गांव में आप जा रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं, जब लोगों से हम लोग मिलते हैं तो स्मार्ट मीटर के खिलाफ जो आक्रोश है, जो फर्जी बिल लोगों को मिल रहा है, जिससे लोग त्रस्त हैं और जो आक्रोश है, हम तो सरकार से यही मांग करेंगे कि आप स्मार्ट मीटर वापस कीजिए। और जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, आप जाइए ब्लॉक में वृद्धा पेंशन बनवाने, इंदिरा आवास के लिए, राशन कार्ड के लिए हर जगह फीस लग रहा है। तो इन सब चीजों पर अगर सरकार कंट्रोल नहीं करती है तो आने वाले दिन में सड़क से लेकर सदन तक राष्ट्रीय जनता दल का एक एक साथी उतरने का काम करेगा और सरकार को घेरने का काम करेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि मौसम भी खराब है और एक मीटिंग में भी हमको जाना है, इसलिए आप तमाम लोगों से आग्रह करते हुए ये एकजुट होकर इसी तरह आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल।
ये धरना का मुख्य उद्देश्य है जो महागठबंधन की बिहार में सरकार थी, हमारे आदरणीय सम्मानीय नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द, दलितों के मसीहा आदरणीय तेजस्वी बाबू के शासनकाल में आरक्षण की दायरा को बढ़ाया गया, 65% तक आरक्षण को बढ़ाया गया और उस आरक्षण को हम लोगों का मांग है कि केंद्र की सरकार उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करे। लेकिन राज्य की सरकार जो अभी वर्तमान में है, नीतीश जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार, वो नहीं चाहते हैं कि दलितों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की आरक्षण लागू हो। वो नहीं चाहते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का भला हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आगे बढ़े। ये केंद्र और राज्य की सरकार अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के वो दुश्मन है और किसानों का दुश्मन है। आरक्षण विरोधी सरकार है केंद्र की और राज्य की, और संविधान विरोधी सरकार है। इसीलिए आदरणीय तेजस्वी बाबू के आह्वान पर पूरे बिहार में एक दिवसीय ये धरना, महाधरना का आयोजन किया गया है और सरकार जब तक इसको मांगेगी नहीं, आगे समय समय पर अलग अलग तरीका से सरकार का हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। सर, जो कानून व्यवस्था है बिहार में, रोज बरोज हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लूटपाट की घटनाएं हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें हम यही कहेंगे कि सूबे बिहार की मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अब प्रशासन पर उनका रौब खत्म हो गया है। वो बूढ़े हो चुके हैं, उनसे शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल रहा है। अब उन्हें उम्र के लिहाज से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस धरना का उद्देश्य है कि जो हमारे नेता 17 माह की सरकार थी, तो वो आरक्षण को बढ़ा करके जनता के हित में जन उपयोगी कार्यों के देखते हुए बढ़ाए थे, जिसको केंद्र की सरकार जो दोहरे मापदंड पे चलती है, एक तरफ कॉलेजिएट सिस्टम को लागू करके स्वर्णों को भरने का काम कर रही है और जो बाबा साहब के संविधान को बदलने की तैयारी में है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है, उसके खिलाफ हम लोग एक दिवसीय धरना दिए हुए हैं। बिहार में जो है जी अपराध चरम पर है, डबल इंजन की सरकार है और सरकार संपोषित हत्याएं हो रही है। सरकार मुख्य दर्शक बना हुआ है, इस पर अंकुश नहीं लगा रहा है। सिर्फ किसान, नौजवान, व्यापारी और बहुत सारे लोग जो है वो इसमें दहशत का माहौल